नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बरगद का पौधा लगाकर की हरेला पर्व की शुरुआत। 10 लाख पौधारोपण का रखा गया है लक्ष्य। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला। वृक्षारोपण कर हरियाली का संदेश देने का प्रयास। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड के निर्माण का काम हुआ शुरू। रोड के निर्माण के बाद चारधाम यात्रियों को यात्रा में होगी सुगमता। सरकार की 3 सालों की उपलब्धियां गिनाने में जुटी पार्टी पदाधिकारी। डोईवाला में घर घर पहुंच रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता। केदारनाथ में पैदल मार्ग पर टूट रहे ग्लेशियर टूटने से यात्रा हो रही प्रभावित। सफाई के लिए लगाई गई टीमें। और अच्छी बर्फबारी के बाद रामगढ़ मुक्तेश्वर फ्रूट बेल्ट में सेबों से लदे हुए हैं बगीचे। सेब उत्पादकों का अब जैविक खेती की तरफ हो रहा है रुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में आज से हरेला पर्व की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बरगद का पौधा लगाकर हरेला पर्व की शुरुआत की है। हरेला पर्व पर आज पूरे प्रदेश में करीब 10 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से देहरादून में 2,75,000 पौधे सिर्फ 1 घंटे में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन ने सभी तरह के पौधारोपणों की तैयारी की है। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया और सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया। हरेला पर्व के तहत 7.5 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा, जबकि 2.5 लाख पौधों को लगाने का कार्य उद्यान विभाग के पास है। ऐसे में उत्तराखंड में एक साथ 10 लाख पौधों का लगाया जाएगा। धरती मां और अन्न की पूजा का प्रतीक पवित्र पर्व हरेला धूमधाम से मनाया गया। सावन माह में 9-10 दिन पहले घर में 5 से 7 या फिर 9 अलग अलग अनाजों का या बर्तन या टोकरी में बोया जाता है और फिर सावन माह की पहली तिथि को इन अनाजों को काटा जाता है। प्रकृति के साथ संतुलन और अन्न की पूजा का ऐसा पर्व अपने आप में अनोखा है। इस दौरान पूरे पखवाड़े में ग्रामीण वृक्षारोपण भी करते हैं। यह सामाजिक सद्भाव और संयुक्त परिवार का भी संदेश देता है। हरेला पर्व पहाड़ की समृद्ध लोक संस्कृति की पहचान है। ये पर्व हमें न सिर्फ धरती मां के प्रति सम्मान का संदेश देता है, बल्कि अन्न की पूजा की भी सीख मिलती है। ऋतु परिवर्तन का संदेश देता है। हरेला आज भी कुमाऊं की वादियों में उसी अंदाज में मनाया जाता है जैसे सालों पहले मनाया जाता रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो ऋतु चल रही है, इस समय आप धरती में कहीं पे भी कोई बीज अगर फेंक भी देते हैं तो वो जमने लग जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा संदेश दिया गया है। हम एकदम अंदर जो है यहाँ पे हमारे वहाँ ढक करके इसको रखते हैं और पूरा इसकी माताएं बहनें रखवाली करती हैं, पानी डालती हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये एक संदेश है कि जब अंधेरी जगह पे और ऐसी जगह पे हरियाली उग सकती है, क्यों ना हम इस धरा को जो है हरा भरा करें और हरियाली से हम खुशहाली लाएं। इसका एक संदेश इसमें छुपा हुआ है। प्रकृति पूजन का हरेला पर्व आज मनाया जा रहा है। कुमाऊं में हरेले से ही श्रावण मास और ऋतु वर्ष का शुरुआत हो जाती है। तिनकों को इष्ट देव की अर्पित कर इच्छा जीवन, जानवरों की रक्षा और परिवार व मित्रों की कुशलता की कामना की जाती है। हरेले की पहली शाम डेकर पूजन की परंपरा भी निभाई जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। हरेला पर्व से पहली शाम डेकर यानी श्री हराकली पूजन होता है। घर के आंगन से शुद्ध मिट्टी लेकर शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि की छोटी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। उन्हें रंगने के साथ बाकायदा श्रृंगार किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे आज हरेला पर्व से जुड़े और एक पौधा आवश्यक लगाएं। उन्होंने हरेला पर्व की शुरुआत बरगद के पौधे को रोपकर की है। साथ ही उन्होंने 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस महापर्व से जुड़ने की भी अपील करी। आपको बता दें कि 5, 7 या 9 अनाजों से मिलकर हरेला से 9 दिन पहले 2 बर्तनों में उसे बोया जाता है।
जिसे मंदिर में रखा जाता है। इस दौरान हरेला को पानी दिया जाता है। 2 से 3 दिन में हरेला अंकुरित होते हैं। सूर्य की सीधी रोशनी से दूर होने की वजह से हरेला यानी अनाज की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्य हरेला काटता है और सबसे पहले गोल्ज, देवी भगवती, गंगानाथ, भूमिया आदि देवों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद परिवार की बुजुर्ग महिला व दूसरे परिजनों को हरेला का आशीर्वाद दिया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। हरेला पर्व के मौके पर दूधली के सिलावस गांव में राज्य मंत्री करण बोरा और जनप्रतिनिधियों ने पौधा रोपे और साथ ही उन्होंने सभी से इस महापर्व में हिस्सा लेकर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील भी की। राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए वृहद स्तर पर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण से धरती के प्रति लोगों के जोश और उत्साह को दिखाता है। साथ ही हरेला पर्व पर पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संरक्षण का भी लोगों ने संकल्प लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ मुक्तेश्वर फ्रूट बेल्ट में इन दिनों सेब से बगीचे लदे हुए हैं। सर्दियों से अच्छी बर्फबारी के बाद इस बार काश्तकारों को उम्मीद है कि सेब का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। पिछले कई सालों से यहाँ के सेब उत्पादक जब जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, सेब से लदकद पेड़ों को देख काश्तकार काफी खुश नजर आ रहे हैं। मार्च और अप्रैल में ओलावृष्टि से काश्तकारों की आड़ू और पूलम की फसल बर्बाद हो गई थी। अब काश्तकारों को उम्मीद है कि जो नुकसान आड़ू और पूलम का हुआ, उसकी भरपाई सेब का रिकॉर्ड उत्पादन से पूरा हो जाएगा। ये पिछले सालों से कुछ कम होगा, लेकिन इस बार भी अच्छा सेब है यहाँ पर। लेकिन पिछले सालों से थोड़ा बहुत कम होगा। हाँ, जैविक उत्पादन, गोबर की खाद डालते हैं उसमें। यहाँ पर रासायनिक खेती कम की जाती है, ज्यादातर जैविक खेती की जाती है। सर, उम्मीद तो है भी इस बार। ऐसा नहीं कि हर जगह ये अभी बम्पर है। किसी बेल्ट में अच्छी भी है, किसी बेल्ट में बिल्कुल जीरो भी है। टोटल में नहीं, कुछ क्षेत्रों में मध्य ऊंचाई और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तो अच्छी हुई है। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में जो लगातार मौसम खराब रहा, बरसता रहा इस साल, ओलावृष्टि हुई, वो फ्लावरिंग स्टेज में ओलावृष्टि होने से कुछ जगहों बड़ा डिस्टर्ब हुआ, फूल शटिंग नहीं हो पाई है, जो लगातार 3 दशकों से शट होते थे। लेकिन इस एरिया में बहुत अच्छा सेब शट है। लालकुआ कोतवाली में तैनात एक उप निरीक्षक का रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू के प्रभारी चिकित्सक हरीश चंद्र पांडे ने कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्र में 86 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 30 लोगों का अलग से रैपिड टेस्ट किया गया। इन लोगों में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चारों मरीजों की कॉल हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है तथा जो भी इनके संपर्क में आया है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो लोगों के घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में हमारे टोटल 86 सैंपल लिए गए, जिसमें 30 रैपिड टेस्ट लिए गए, 13 रैपिड टेस्ट लिए गए। उसमें 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनको हमारे टीम के द्वारा एसटीएम में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा 73 और टेस्ट किए गए, जिन लोगों को अभी क्वारंटीन किया गया है। जे कोतवाली में सब इंस्पेक्टर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके घर के सदस्यों को अभी स्क्रीनिंग करके, इनकी जांच करके इन्हें होम क्वारंटाइन, स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन किया गया है और आसपास के घरों का आशा द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है और जो बुखार और खांसी के मरीजों को, रोगियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को भाजपा नेता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने घर घर जाकर सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बता दें, भाजपा द्वारा सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक बुक बनाई गई है,
जिसमें सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं सहित किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। और इसी बुक का मुख्यमंत्री के बड़े भाई वीरेंद्र रावत ने डोईवाला में घर घर जाकर वितरण किया। साथ ही डोईवाला की समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण की भरोसा भी दिलाया। भाजपा नेता त्रिवेंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक मान रही है, जिसमें सीएम की विधानसभा में हुए बड़े कार्यों को कोस्ट गार्ड सेंटर, राष्ट्रीय विधि कॉलेज व सूर्यधार बांध जैसी बड़ी योजनाओं की जानकारी भाजपा नेता हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। साल के कार्यक्रम में मैं अगर बताऊं तो ये ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं किसी भी सरकार की। और 3 साल में जो मुख्यमंत्री जी की 80% घोषणाएं थी वो करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और बाकी भी बड़ी जल्दी पूर्ण होने की उम्मीद करते हैं। दूसरा एक बात मुझे कहनी है कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उस पर तुरंत अमल भी करते हैं, ये नहीं कि घोषणा कर दी और भूल गए। हानिकारी किए हैं और आज जनता के बीच जाकर के उन्हें बता रहे हैं कि 3 साल में किस प्रकार से पूरी विधानसभा में पूरे प्रदेश में विकास के कार्य किए गए। अनेकों विकास के कार्य इस तरह से किए गए कि वो ऐतिहासिक रहेंगे। डोईवाले की जनता देख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पूरे प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है और बराबर तत्पर है। और कार्यकर्ता और जितने भी हमारी टीम है सारी जो है जनता के बीच जाकर के कार्य कर रहे हैं और ये लग भी रहा है, पूरे प्रदेश में दिखाई भी दे रहा है कि वास्तव में धरातल पर ये कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार उत्तराखंड के 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम जोर शोरों से शुरू हो चुका है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय पर 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम पूरा कर लिया जाएगा। यही नहीं, 4 धाम ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य के बाद 4 धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ आसानी होगी बल्कि यात्रियों का काफी समय भी बचेगा। ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पिछले कुछ महीनों से लगभग बंद पड़ी 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है और इन दिनों ऑल वेदर रोड का काम तेजी से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार इन दिनों 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम जोरों शोरों से चल रहा है और तय समय के अनुसार 2021 तक ऑल वेदर रोड का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके अगले सीजन 4 धाम की यात्रा के दौरान 4 धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। यही नहीं, अब कई घंटों का सफर लगभग अब आधे समय में ही तय हो जाएगा, जिससे 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव के साथ एक सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग ओम प्रकाश ने बताया कि 4 धाम यात्रा मार्ग का काम अब तेजी से हो रहा है। अभी तक बड़ी संख्या में रोड का निर्माण काम पूरा भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर 4 धाम मार्ग को पूरा करने का समय साल 2021 को निर्धारित किया है। बरसात के दौरान प्रॉब्लम केवल कुछ स्थानों पर ही आती है। केवल हम लोग जो ब्लैक टॉपिंग का काम थोड़ा सा उस दौरान नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो है जब भी मौसम अनुकूल होता है तो उस समय हम ब्लैक टॉपिंग का काम भी कर लेते हैं। ऐसा है हमारा, क्योंकि काम चल रहा है तो इस समय जो ऑल वेदर में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी मशीनों से ही हम लोग रोड खुलवा लेते हैं, क्योंकि काम वो कर ही रहे हैं, इसलिए मशीनों के संबंध में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। 4 धाम का जो कार्य है वो लॉकडाउन के बाद जब शुरू हुआ तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, इस समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है और जो टाइम शेड्यूल है मुझे उम्मीद है उस काम को पूरा करेंगे और इस पर लगातार समीक्षा बैठक होती रहती है। कल भी बहुत बड़ी समीक्षा बैठक इस पर माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही जो एक महत्वाकांक्षी योजना इसको पूरा होने में कुछ ही समय से इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतनी चौड़ाई है इस रोड की और फिर इसको सबसे अच्छी बात है कि इसको एक सेफ्टी की दृष्टि से पहले की अपेक्षा ज़्यादा जो लोग पहले आते थे वो कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले लोगों को लगता था कि एकदम
छोटी रोड है, संकरी रोड है, और उसमें भी कई जगह अनेक प्रकार की कठिनाई थी। इसके बनने के बाद वो सारी कठिनाइयाँ दूर हो। चारधाम ऑल वेदर रोड बन जाने के बाद चारधाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों का न सिर्फ समय बचेगा बल्कि उनको यात्रा करने में भी आसानी होगी और वह सुगम यात्रा कर चारधाम की यात्रा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर का काम लगभग पूरा हो चला है। वहीं सरकार का दावा है कि 2021 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट का आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। वहीं सरकार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दृष्टि से ये काम पूरा होने के बाद मील का पत्थर साबित होगा। वहीं चारधाम यात्रा भी सुरक्षित और सुगम लोगों के लिए कराई जा सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर जहां पूरे प्रदेश में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जगह जगह वृक्षारोपण कर हरियाली का संदेश भी देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं डोईवाला एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान एवं तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में डोईवाला में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, जिसमें हजारों पौधे लगाए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के बड़े भाई वीरेंद्र रावत वृक्षारोपण कार्यक्रम में मौजूद रहे। डोईवाला तहसील के अंतर्गत तमाम ग्राम सभा व नगर पालिकाओं में हजारों पौधों का रोपण किया गया और उप जिलाधिकारी डोईवाला लक्ष्मीराज चौहान ने देहरादून हाईवे पर वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा नेताओं व डोईवाला एसडीएम ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई देते हुए आह्वान किया है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को संतुलित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों के द्वारा शमशान घाट में हरेला पर्व के दृष्टि से पौधारोपण किया गया, वृक्षारोपण किया गया। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, जो आज उन्होंने टारगेट रखा था 2,70,000 पौधे विधानसभा में लगाने का, उसके निमित्त यहाँ पर सभी लोग एकत्र होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में उनका जो ध्येय है कि 2,70,000 पौधे 1 घंटे में लगने चाहिए, तो उसको लेके हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पौधारोपण वृक्षारोपण कर रहे हैं। प्रथम तो हरेला पर्व की मतलब डोईवाला वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और डोईवाला क्षेत्र में आज हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में और प्रत्येक नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में एक लक्ष्य दिया गया था कि जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट का 2,75,000 का जो लक्ष्य था, उसमें सब लोगों ने आज सहयोग किया है और सभी लोगों ने यहाँ पे आम जनता ने खुल के और सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों ने काफ़ी सहयोग किया और सब ने यहाँ वृक्षारोपण किया है। और एक बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग हरेला के पर्व पर आगे आए और 1-1, 2-2 पौधे सब ने लगाए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भले ही भीषण गर्मी माह वाले जुलाई चल रही हो, लेकिन केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी भारी बर्फ है। बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। बारिश होने पर ग्लेशियर टूट रहे हैं, जिस कारण
पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद हो रही है और वैकल्पिक मार्ग के जरिए तीर्थयात्रियों की यात्रा करवाई जा रही है। हालांकि पैदल मार्ग में ग्लेशियर को साफ करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। वहीं अपर जिलाधिकारी ने कहा कि गौरीकुंड में साफ सफाई को लेकर पूरी व्यवस्था सुलभ इंटरनेशनल को कहा गया है कि केदार यात्रा पहाड़ों पर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किए जाने का प्रयास किया जाए। देखिए, इस मामले में इन व्यवस्थाओं को जानने समझने के लिए मैंने भी दौरा किया था और जहाँ तक प्राइवेट जो दुकानें हैं वो वास्तव में नहीं चल रही हैं क्योंकि इसमें उनको उतना मार्जिन नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारे सरकारी संस्थान हैं वो बदस्तूर चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि रास्ता कई जगह आपको खराब मिला होगा, इसका कारण ये है कि अभी वर्तमान में भी काम चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम उसको नहीं कर पाए पूरा। तो वर्तमान में भी अभी पैच वर्क का काम आपने जगह जगह देखा होगा, वो हमारा काम अभी चल रहा है। ये स्थिति लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। बाजपुर में लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों का सैंपल लिया जा रहा है और जांच के लिए रुद्रपुर भेजा जाएगा। बता दें, बाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी ने बाजपुर के बैंक ब्लॉक कार्यालय, तहसील कार्यालय में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना जांच कराई जाए, जिसके चलते आज बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच कराई जा रही है। किन विभागों की यहाँ पे आज कोरोना का संक्रमण हमारे शहर बाजपुर में ये भयंकर बीमारी का रूप ले चुकी है, संख्या बढ़ रही है मरीजों की, इसलिए आज तहसील के और ब्लॉक दोनों विभागों के खंड विकास कार्यालय और तहसील कार्यालय वालों की सबकी सैंपलिंग की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मंगलवार दोपहर बाद पीपलकोटी के समीप ऐसा भूस्खलन हुआ कि 25 घंटे के बाद भी अभी तक मार्ग को नहीं खोला गया है। गाड़ियों के पहिए जहां थे वहां थम चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर आए यात्री भी मार्ग बंद होने से वहीं फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ बद्रीनाथ जाने वाले यात्री भी कल से मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ रास्ते के दोनों ओर मार्ग खुलने का इंतजार कर रही है, लेकिन भूस्खलन इतना ज्यादा हुआ कि कब खुलेगा फिलहाल अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर पैदल पहाड़ी के रास्ते जाने को मजबूर हो गए हैं। केदारनाथ में दर्शन के बाद बासुकीताल में त्रिगुई नारायण ट्रेकिंग रूट निकले के लिए देहरादून व नैनीताल के 4 लोगों के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा रेस्क्यू के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई, साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रेकी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक लापता लोगों का कोई पता नहीं चल सका है। लापता लोगों में हिमांशु, जितेंद्र भंडारी सहित मोहित भट्ट और गंगा भट्ट बीती 12 जुलाई को ई पास के जरिए सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे और 13 जुलाई को बाबा केदार के दर्शन के बाद ये चारों युवक बासुकीताल के लिए रवाना हुए। केदारनाथ दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन के पश्चात आए थे। 13 की मॉर्निंग में ये सूचना मिली है कि वो बासुकीताल के लिए निकले। 13 तारीख को शाम के समय थाना सोनप्रयाग को ये एक मैसेज कन्वे किया गया कि उनके अभी पता नहीं लग पा रहा है, कहीं रास्ता भटक गए, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। 14 की सुबह में एक टीम भेजी गई थी, 2 टीमें एसडीआरएफ की स्थानीय थाने के माध्यम से वहाँ पे सर्च के लिए भेजी गई। दिन में उन्होंने पूरा दिन सर्च अभियान चलाया, किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।